रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल वीडियो है FIA पे। बहुत सारे सवालात पूछे गए थे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की जानिब से। आज तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में दूंगा और इसके अलावा आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि FIA की जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसका टेस्ट कौन लेगा। क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट कंडक्ट करेगी 60 नंबर के MCQs का या कोई और स्पेशल एजेंसी? इसी के बारे में आज आपके साथ तफसीलात बात होगी। हो सकता है कि वीडियो काफी लंबी बने, आपने इसका एक एक लफ्ज एक एक बात गौर से सुननी है। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आप इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये मेरी वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको A से लेकर Z तक बात बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके फिजिकल टेस्ट के हवाले से भी, रिटन टेस्ट के हवाले से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी, मुख्तलिफ जॉब्स को कैटेगराइज तरीके से भी सोल्यूशन उसका मैं आपके साथ इसी वीडियो में आपके सामने रखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब जैसा कि आप सबको मालूम है तकरीबन 1394 के करीब 1394 जो है वैकेंसीज FIA की जानिब से जो है वो अनाउंस की गई हैं। NPF नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहां आप जाएं, उधर जाके विजिट करें। NPF गूगल पे जाएंगे .NAS लिखेंगे .PK तो इंशाल्लाह आपको वो वैकेंसीज आपके सामने आ जाएंगी और एक वेबसाइट जो है वो ओपन होके आ जाएगी। आपने अप्लाई किस तरह से करना है मैं एक वीडियो बना के अपलोड करके मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने जाना है, क्रिएट अकाउंट करना है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगते हैं उसको आपने फिलअप कर देना। हाँ, किसी जगह कोई एरर आता है, कोशिश करें आप उस एरर को पहले समझें, समझने के बाद आप उसको सॉल्यूशन की तरफ जाना है आपने। ये सबसे पहला और बेसिक आपका स्टेप है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों की जानिब से सवालात किए गए हैं, उन सवालात के जवाब मैं एंड में जाके दूंगा। सबसे पहले वो लॉजिकली बात आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। FIA की सीट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहला कैंडिडेट्स आपका फर्ज बनता है कि आप तमाम पोस्ट को अच्छे से बैठ के रीड करें कि आप उसके अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा आपका काम ये होना चाहिए कि जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसकी तैयारी करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क एक डायरी पे लिख लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप फिजिकल और मेडिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिसमें फिजिकल मेडिकल मांगे या आप टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए किस तरह आप वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे जाते हुए सबसे पहले आप उसकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूरी करें। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वेबसाइट के ऊपर वो फिल करने के बाद आप अप्लाई करें। अब इसमें जो सवाल एक पूछा गया स्टूडेंट की जानिब से, सर इसमें फीस ज्यादा है। पहले क्या होता था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 दफा सीट अनाउंस की गई थी। एक दफा तो उन्होंने खुद कंडक्ट भी किया, तकरीबन 14.5 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया। 16.5 लाख था, 2.5 लाख रिजेक्ट हुई, 14.5 लाख बच्चों को उन्होंने बुलाया था टेस्ट के लिए और उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन और प्रेशर बन गया था इस वैकेंसीज के लिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इस दफा जो फीस रखी गई है वो 2000 रुपए पर सीट की फीस रखी गई। अब जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा फीस कौन अफोर्ड कर सकता है। सबके माइंड में यही होगा कि अगर इस तरह की फीस पे कर भी जाए, यानी कि अगर कोई बच्चे स्टूडेंट 2 पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, 4000 रुपए उसकी है। अब एक आम बच्चा, गरीब का बच्चा जिसने पोस्ट पे जाना है वो अफोर्ड ही ना कर सके तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि PPSC की भी अप्लाई करने की फीस होती है। FPSC ने भी अब 600 कर दी, पहले 300 था। इसके अलावा जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की हाई जॉब्स आती हैं उनके ऊपर अप्लाई करने की फीस चार्जेस ज्यादा होते हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी जॉब्स अगर अनाउंस होती हैं तो वहां पे भी फीस के जो पेमेंट्स होती है वो ज्यादा, उसका जो चलान है। आपने अप्लाई करने के लिए एक तो अपने माइंड में रखना है कि इसका जो चलान है वो 2000 रुपए के। अब जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर दें। 4 मई तक जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे के अंदर कुछ जॉब्स जो हैं जिसके अंदर फिजिकल और मेडिकल मांगा जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि सर फिजिकल और मेडिकल क्या होता है और कुछ को ये भी नहीं पता कि सर UDC की पोस्ट के ऊपर टाइपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिजिकल और मेडिकल। देखें, फिजिकल और मेडिकल किस पोस्ट पे होगा। जब आपने वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया ना तो उस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से बैठ के पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा कि फिजिकल और मेडिकल आपका किस पोस्ट पे होगा और टाइपिंग टेस्ट और किस पे होगा। मैं आपको बताता हूं फिजिकल और मेडिकल आपका होगा सब इंस्पेक्टर पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे, कांस्टेबल पे, कांस्टेबल ड्राइवर पे। 4 पोस्टों पे आपका फिजिकल और मेडिकल लिया जाएगा FIA की जानिब से। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको वाजे कर देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो टेस्ट दिया गया था क्या इस बार भी FIA की जानिब से फिजिकल लिया जाएगा और मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछली दफा भी FIA ने कंडक्ट किया था। अभी तक ऐसा कोई फैसला सोर्सेज की जानिब से मेरे सामने तक नहीं आया। क्या वाकई वहां पे मौजूद FIA ही होगी जो फिजिकल और मेडिकल आपका कंडक्ट कराएगी, जिसमें रनिंग होगी, हाइट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी आपकी। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो मैंने पता किया है उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटीज नहीं लगाई गई, इस बार नहीं होगी। क्योंकि और कुछ ने तो ये कहा है कि क्या दोबारा सारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से लिया जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फिलहाल कोई नहीं पता और ये 100% कंफर्म है। और ये भी बात साथ में बताता चलो 60 नंबर के MCQs का बार बार फॉर्मूला बताया जाता है, ये भी 100% कंफर्म है कि आपसे बिल्कुल भी 60 नंबर के। और कौन से लोगे वो जब मैं रिटर्न की बात करूंगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर होगी कि FIA जो है वो फिजिकल और मेडिकल जो है वो आपका कंडक्ट नहीं करेगी। इसमें आपने जिस टेस्टिंग एजेंसीज पे अप्लाई किया है, यानी कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन NPF
.nas.pk जिस वेबसाइट पे जिस टेस्ट पे आप अप्लाई किया, ये अपनी तरफ से ही कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है कि पुलिस अपना दे, ठीक है, ये जो आपका फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट करवाएंगे, या हो सकता है कि एक मिक्स डिपार्टमेंट बना दिया जाए जिसमें पुलिस भी हो, एफबीआर के एहलकार भी हो, और हो सकता है कुछ एजेंसीज के एहलकार हो, कुछ पुलिस के एहलकार हो, मिक्स करके आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए। ये डिपेंड करता है उस टेस्टिंग एजेंसी पे। बात क्लियर होगी। फिजिकल और मेडिकल में होगा क्या? फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, मेल के लिए 7 मिनट की होगी, फीमेल के लिए आपकी होगी रनिंग तकरीबन 10 मिनट की, लेकिन आपने 1 माइल भागना है 7 मिनट में, और 10 मिनट में आपने 1 माइल भागना है फीमेल ने। हाइट की बात की जाए तो फीमेल की हाइट और मेल की हाइट है 5.7, फीमेल की हाइट है 5.4, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की हाइट के बाद, आपके मेल जो है उनकी चेस्ट मेजरमेंट होगी जिसमें 33 साढ़े 34 जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देन आपको ये 2-3 चीजें करने के बाद हो सकता है वो आपसे पुशअप भी ले लें, ना भी लें तो वो आपके हाथों पे हाथ, आंखों पे हाथ रख के आपसे देखेंगे कि ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है, कुछ सवाल आपसे वो करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो आपके हाथ चेक करेंगे, आपसे कलर्स के बारे में पूछेंगे फिजिकल और मेडिकल में, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट फिजिकल और मेडिकल में पास होंगे उनको फौरन तौर पर बता दिया जाएगा कि आप लोग पास हैं, आप जाएं, अब रिटर्न की तैयारी करें, और उनका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। इसमें अब ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपसे फिजिकल और मेडिकल कौन लेगा। जैसा कि पहले वर्चुअल ने कंडक्ट किया रिटर्न टेस्ट, तो पहले एफआईए ने खुद इसमें एनरोल थी, लेकिन अब फिलहाल कोई इस चीज की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई, ना ही मेरे सोर्सेज ने ये बताया, और मैं 100% कंफर्म कह रहा हूं आपको। अगर इसके बाद आपका आएगा रिटर्न टेस्ट, अब रिटर्न टेस्ट जो एनपीएफ लेता है पहले ऑलरेडी, जिस तरह कैपिटल पुलिस के वो कंडक्ट करता है, तो 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज का जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। मे बी इस तरफा भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे 100 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और इसमें रेशियो इस दफा कम होगी अप्लाई की, मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान से 1 लाख बच्चा भी मुश्किल ही इसके ऊपर अप्लाई करे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुछ तो फिजिकल और मेडिकल में खत्म हो जाएंगे, काफी सारे कैंडिडेट इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, जो बहुत कम बच्चे रह जाएंगे जिसका रिटर्न ही होगा। अच्छा, अब जिनका रिटर्न होगा उसका क्या तरीकेकार है, मैंने तमाम पेपर्स, पास पेपर जो है अपलोड किए हुए हैं। रिटर्न कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, इसमें आपके पास इंग्लिश होगी, कंप्यूटर साइंस होगा, आईक्यू मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे वो सवाल ज्यादा पूछते हैं, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, इससे ज्यादा ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कोई ऐसी लॉजिकल साइंस नहीं है कि वो कोई और चीज आपके से पूछेगा, नहीं। इजी भी पेपर नहीं होगा, मुश्किल भी पेपर नहीं होगा, एवरेज पेपर होगा, वही चीजें होंगी जो मोस्ट रिपीटेड है। हाँ, इसमें अगर मेरिट की बात करें ना, मेरिट तो बहुत हाई होगा इसमें। क्यों? एफआईए में जितनी मर्जी अच्छी पोस्ट पे हो, जितना मर्जी चलान, इधर अगर 5000 चलान भी रखते हैं तो स्टूडेंट कैंडिडेट ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद फिर रिटर्न के लिए एलिजिबल होंगे। रिटर्न की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसके अंदर जो यूडीसी होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जो होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये इसके अलावा असिस्टेंट है, इनके काम के हवाले से पूछा जाता है। सर इन पोस्टों पे तो फिजिकल और मेडिकल होगा, क्या इन पोस्टों पे भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस पे और होगा टाइपिंग टेस्ट। एलडीसी की टाइपिंग मांगी हुई है, यूडीसी की टाइपिंग नहीं मांगते, लेकिन बाज औकात ये टाइपिंग टेस्ट आपसे ले लेते हैं जब आप इंटरव्यू लेते हैं, ठीक हो गया। इंटरव्यू लेते हुए भी आपसे कंडक्ट कर सकते हो, और बाज को आपको वैसे भी बुला सकते हैं। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क होता है, असिस्टेंट उनका हेड होता है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, बेसिकली दोनों होते ही क्लर्क हैं, ठीक है। तो ये कहना कि सर इस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट स्पीड नहीं है, इसके लिए है, तो ये कहना मैं नहीं समझता। जिस बंदे ने क्लर्क का एग्जाम देना हो उसकी टाइपिंग स्पीड होना इंतहाई जरूरी, क्योंकि जब ओटीएस लेता था, ओटीएस में दोनों का होता था। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी टाइपिंग पे लाजमी फोकस करना है, ठीक है। रिटर्न उसके बाद टाइपिंग करने आपका तब होगा जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। जब रिटर्न में ही इतने ज्यादा बच्चे निकाल दिए जाएंगे, मखसूस बच्चे बच जाएंगे जिनसे टाइपिंग होगी, और कुछ बच्चे उस टाइपिंग में भी निकाल दिए जाएंगे। फिर एंड और फाइनल फेज आपके पास आएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के अंदर भी वही गिने चुने लोग होंगे जो पूछेंगे इसको क्वालिफाई करके, खुश नसीब जो लोग होंगे, और जो इसको क्वालिफाई करेंगे, जो सीट हासिल करेंगे, उससे भी बड़े खुश नसीब होंगे लोग, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, जितना भी प्रोसेस है, इसके अंदर मेहनत है, मतलब आपकी हार्ड वर्किंग कितनी है, आप कितने पैशन रखते हैं इसको हासिल करने का। देखें, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ न्यू करते हैं, तो उनमें जमीन आसमान का भी फर्क होता है। अच्छा, अब मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं कैंडिडेट्स की जानिब से पूछे गए थे। कुछ मॉडल पेपर्स के मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, तो मैं बच्चों का फोकस चेक करता हूं कि क्या इनका फोकस इस चीज पे है या नहीं है, या मैं ऐसे फालतू वीडियोस बना के अपलोड किए जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे वाकई सुनते हैं, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि अब मैंने सोचा है कि अगर मॉडल पेपर्स में करवाता हूं तो उसको मैं हाईलाइट किया जाता हूं करूंगा कि मुझे कमेंट्स में आप बताया करें। यूडीसी का पूछा बच्चों ने कि टाइपिंग टेस्ट होगा, बेटा बिल्कुल होगा, आपने करना है। आपसे टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा? आपसे यही इदारा जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई कंफर्म नहीं है, जो भी कह रहा है उसको बोले कि सबूत दे। 60 नंबर के एमसीक्यू उसका कोई कंफर्म नहीं है, जो भी आपको कहता है उसका सबूत मांगे। फिजिकल और रिटर्न का मैंने आपको बता दिया है। रिटर्न इस फिजिक और आपका रिटर्न की तैयारी के लिए मैं आपको एक चीज वाजे कर देना चाहता हूँ, आपने कंप्यूटर के पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश के पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, और मैथमेटिक्स के पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपके साथ चीजें सीक्वेंस के साथ चलें। इंटरव्यू जो है वो भी ज्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने सवाल किया कि सर बाकी
जो मैरिड है वो कितना हाई होगा। देखें सीट्स पे अप्लाई करने की रेशियो मैटर करती होती है, वरना मैं ये समझता हूं कि जितना भी मेरिट हो, ठीक है, आपका फोकस जस्ट तैयारी पे होना चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका मेरिट में नाम आएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो आपका नाम मेरिट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कीप इन माइंड ऑलवेज। बहुत सारे अच्छा, इसमें मैं एक चीज और भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट जिनको लगता है कि सर हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल के ऊपर तो बहुत ज्यादा सीट्स है, कांस्टेबल पे तो हर बंदा अप्लाई करेगा, ठीक है, एएसआई के ऊपर भी उससे कम अप्लाई करेंगे और सब इंस्पेक्टर उससे भी कम सीटें तो उसके ऊपर भी कम अप्लाई किया जाएगा। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। किसी और का कोई सवाल है, कोई बात उसने पूछनी है, वो पूछ सकता है मुझसे, लेकिन मैं बहरहाल ये जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोगों ने जिस वेबसाइट पे अभी अप्लाई करना है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंस हैं तो इसको कीजिएगा, अदरवाइज आप टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।